अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर 15 के साथ आपके सामने मौजूद हूँ मैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम लोगों ने मोस्टली थ्योरेटिकल काम किया था, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ आपको याद करने को कहा था। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम जैसा कि देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टीज़ का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ है, इसमें इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई नहीं है, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी उनकी प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैं पहले करवाऊंगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। आपको दोनों क्वेश्चंस में हर पार्ट में अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सिर्फ दोनों क्वेश्चंस में सेम सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, a + b = b + a, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लस का साइन डाल दें, एडिशन को शो करता है। 3 एलिमेंट्स आ रही हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके आंसर एज इट इज आना। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद दो नंबर्स का कंपैरिजन, x > y और x = y और x < y, ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है a × b = b × a, ये भी वैसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन है इसमें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें आ जाता है a + c = b + c, c से कैंसिल हो गया, एडिशन थी तो इसलिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद 5 + -5 का आंसर 0 आ रहा है, तो ये आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इसमें आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसमें a > b, दिस इंप्लाइज ac > bc, c इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बस प्रॉपर्टी का नाम ही आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट है √24 + 0 = √24, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से ऐसा हुआ। सेकेंड पार्ट, दो साइन नजर आ रही है, मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें पाई + -पाई = 0, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी
तो ये है एडिटिव इनवर्स। इसमें स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और इसमें आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। सो दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। सॉल्व्ड है, आपको सिर्फ उसकी स्टेटमेंट की प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट से आपको इसको जस्टिफाई करना है। लाइक 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स के सामने आप देख सकते हैं कोई ब्लैंक नहीं है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट स्टेप है 3x प्लस 3y माइनस 3x, ब्रैकेट एक्सपेंड किया है ना आपने, तो इसके ब्लैंक में आएगा रीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप भी सॉल्व है इसमें, 3x और ये माइनस 3x पहले आ गया और ये 3y बाद में चला गया है, तो ये इंटरचेंज किया है ना, तो ये है रीजन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वालों को आपने आगे पीछे किया है। उसके बाद 3x में से 3x माइनस हो गया, तो ये 0 रहा, और इसकी रीजन है आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये होगा एडिटिव इनवर्स। और 0 में 3y को प्लस करें तो आंसर 3y, और प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी किसी में नंबर में रियल नंबर में ऐड हो तो एज इट इज रहे, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है बेटा रेडिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सारी रेडिकल और रेडिकल से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉपर इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी नंबर के ऊपर ये साइन का मतलब स्क्वायर रूट होता है। जूनियर क्लासेस तक आप इसको वर्ड समटाइम्स अंडर रूट का भी आप यूज कर लेते थे। गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा स्पेसिफिक है। इसके साथ ही मैं रेडिकल का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ और इन दोनों वर्ड्स का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जूनियर क्लासेस तक आप लोगों ने 8 क्लास तक स्क्वायर रूट भी पढ़ा हुआ है और क्यूब रूट भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर अगर आपको याद होगा क्यूब रूट आपने कुछ यूँ पढ़ा था। एक्चुअली इस साइन को रेडिकल कहा जाता है। अब वो रेडिकल स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है और एनी अदर रूट हो सकता है। जनरली हम nth रूट उसको कहते हैं। अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में देखें तो आपको याद होगा 8 में पढ़ा हुआ है, इसका मीनिंग होता है a रेज़ टू द पावर 1/2, हाफ पावर हो जाती है। स्क्वायर रूट स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है बेसिकली। ये क्यूब रूट है तो इसका मीनिंग होगा a रेज़ टू द पावर 1/3। तो यहाँ जो भी उसका नंबर लिखा होता है उसको उसकी इंडेक्स कहा जाता है, और इंडेक्स एक्चुअली इसका रूट होता है, और इसका मीनिंग होता है a रेज़ टू द पावर 1/n। इससे ये पता चला कि ये साइन को बेसिकली रूट कहा जाता है, रेडिकल को रूट से रिलेट किया जाता है, तो अंडर रूट किया जा रहा है इसको। अब अंडर रूट में पर्टिकुलरली स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि वो पावर 1/2। तो ये अंडर रूट भी एक गलत टर्म नहीं है, लेकिन ज़रा जनरलाइज्ड है।
जब हमने स्क्वायर रूट लेना होता है तो हमें पर्टिकुलरली स्क्वायर रूट ही मेंशन करना चाहिए। ये मैं एक तरह पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ। अब हम प्रॉपर वर्ड्स के साथ इसको यहाँ पर 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो रेडिकल और रेडिकेंड्स की प्रॉपर जो डेफिनेशंस मार्क की जाती है, इफ n इज रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। मैं पहले टर्म्स थोड़ी एक्सप्लेन कर दूं। अगर सपोज a इंडेक्स n ये लिखा हुआ है, तो इसमें इस साइन को रेडिकल कहा जाता है, इसके अंदर लिखे हुए नंबर a को रेडिकेंड कहा जाता है, और इस नंबर n को इंडेक्स कहा जाता है। इसी तरह अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a रेज़ टू द पावर 1/n, तो इसमें n फ्रैक्शन की फॉर्म में इसके एक्सपोनेंट के तौर पर भी आ रहा है, a एज बेस भी आ रहा है इस केस में, तो a को बेस भी कह सकते हैं और रेडिकेंड भी कहा जा सकता है इसमें, फॉर्म पर डिपेंड करते हुए। तो प्रॉपर वर्ड्स के साथ डेफिनेशन है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंडेक्स जरूरी है इसमें, नेगेटिव इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x such that x raised to the power n is equal to a और x is equal to a raised to the power 1/n, या इस शक्ल में लिख देना, दिस इज व्हाट वी कॉल रेडिकल, और आगे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया। फर्दर उससे रिलेटेड टर्म्स एक्सप्लेन की गई हैं कि द रेडिकल साइन इज रेडिकल, n इज द इंडेक्स, एंड a को बेस या रेडिकेंड भी कहा जा सकता है। उसके बाद रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के डिफरेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो एक्सप्लेन किया गया, और अ फ्यू प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, जिनकी बेस पर हम 2.3 एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज a इंटू बी का कंबाइंड रेडिकल है, देन इट कुड बी स्प्लिटेड अप, a इंडेक्स n मल्टीप्लाई b इंडेक्स n, यानी किसी रेडिकल में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके रेडिकल सेपरेट हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। सिमिलरली डिवीजन में भी हो सकता है, a ओवर b इंडेक्स n, a इंडेक्स n, b इंडेक्स n, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेपरेट की जा सकती है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, मतलब a प्लस b माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस को हम a इंडेक्स n प्लस और माइनस b इंडेक्स n नहीं कर सकते, ये इक्वल नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्प्लिट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और डिवीजन पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। थर्ड प्रॉपर्टी है और वो है a इंडेक्स m होल इंडेक्स n, डबल रेडिकल है, तो सिंगल रेडिकल के साथ हम लिख सकते हैं m n, तो एक तरह से उनका प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है कि a एक्सपोनेंट है और ये n, तो a रेज टू द पावर m ओवर n, या a इंडेक्स n पावर m, यानी हम एक्सपोनेंट और रेडिकल को अंदर बाहर इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसके बताने का मतलब है कि जब भी कभी किसी बेस का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन आता है तो न्यूमरेटर एक्सपोनेंट होता है, चाहे अंदर लिख लें चाहे बाहर लिख लें,
और जो डिनोमिनेटर है उसने हर सूरत इंडेक्स ही रहना है, वो इंडेक्स होगा। और लास्ट वन है जब इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो जाते हैं, दे कैंसिल ईच अदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो जितना इंडेक्स उतना एक्सपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट। इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के साथ एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी वो एग्जांपल पहले करवा लूँ, फिर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। वो है पेज 44 पर एग्जाम्पल 2 है। और वो है सिंप्लीफाई करना है आपको रेडिकल में इंडेक्स है 3, 16, x4, y5। बेसिकली इस एक्सरसाइज में या अगली आने वाली एक्सरसाइजेज में हम ये सीखेंगे कि जब भी कभी किसी रेडिकल का कोई इंडेक्स होता है तो हमारी कोशिश होती है कि अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करके या स्प्लिट अप करके हम इस तरह एडजस्टमेंट करें कि वो तमाम एक्सपोनेंट्स उसके इंडेक्स जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 रेज़ टू द पावर 4 है, लेकिन हमें 2 रेज़ टू द पावर 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, कोई फ़र्क तो ना पड़ा। तो हम 2 रेज़ टू द पावर 4 नहीं करते, हम उसका इंडेक्स जैसा उसका एक्सपोनेंट बनाना चाह रहे हैं। इसको भी स्प्लिट किया, x रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय x, वो भी तो x4 है। और ये y रेज़ टू द पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब इंडेक्स 3 के साथ पावर 3 वाले एक साथ कर लिए, 2 रेज़ टू द पावर 3 x3 y3 मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी हमने यूज की स्प्लिट करने की, इंडेक्स 3 रिमेनिंग 2 x वाई स्क्वायर बचा। अब ये प्रॉपर्टी यूज की कि जब एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम दे कैंसिल, तो 2xy वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेडिकल में इंडेक्स 3 2x वाई स्क्वायर, राइट। इस तरह ये कंप्लीट हुई ये एग्जाम्पल जी। इसी रेडिकल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 2.3 का, कन्वर्ट द रेडिकल, एक्सप्रेस द रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल। डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म चेंज करनी है। अब -64 का क्यूब रूट का मीनिंग हुआ -64 की पावर 1/3। ये रेडिकल से एक्सपोनेंट में आ गया। इसमें 2, अब ये रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर एक्सपोनेंट ही रहता है, जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स होता है। तो रेडिकल फॉर्म इस तरह आ गई, -7 1/3 माइनस रेडिकल में क्यूब रूट 7 का आ जाएगा। लेकिन आपने नोट किया मैंने नेगेटिव्स आउट ऑफ रेडिकल लिखा है, बिकॉज इस केस में नेगेटिव इनसाइड रेडिकल था तो ब्रैकेट के अंदर रहा। इस केस में चूंकि ब्रैकेट के अंदर नहीं है, नेगेटिव की पावर नहीं आ रही, तो नेगेटिव रेडिकल के अंदर भी नहीं आएगा। और इसमें y रेज़ टू द पावर -2 इंडेक्स 3, यू नो कि फ्रैक्शन अगर आ जाए तो डिनोमिनेटर उसका इंडेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। 5 रेज़ टू द पावर 1/5 का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट 5। नो, ये फॉल्स है क्योंकि इंडेक्स गलत हो जाता है। 2 रेज़ टू द पावर 2/3 का आंसर 4 का क्यूब रूट, ये ट्रू है। वो कैसे? न्यूमरेटर एक्सपोनेंट, डिनोमिनेटर इंडेक्स, तो 2 स्क्वायर इज ऑलवेज 4। इसी तरह 49 का स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स। और ये x रेज़ टू द पावर 27
का इंडेक्स 3, तो ये जब 3 27 से कैंसिल होके भी पावर 9 बनता है, इसलिए ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई का है। फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ -125। इन क्वेश्चंस करने के लिए जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था कि जितना इंडेक्स होता है हम कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंट भी उतना बनाए। तो इंडेक्स 3, तो ये क्यूब है। 125 प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा तो 5 का क्यूब है, लेकिन चूंकि नेगेटिव 7 है तो बेसिकली -5 का क्यूब है। अब जब भी एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम हो जाती हैं, दे कैंसिल ईच अदर, तो आंसर -5, राइट। सेकेंड पार्ट है दिस इज इंडेक्स 4 ऑफ 32। 32 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब ये तो 5 2s है, हमें 4 चाहिए, तो ज़रूरी तो नहीं कि हम 5 ही हर सूरत लें, हम स्प्लिट कर लेते हैं। इंडेक्स 4 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हम 2 रेज़ टू पावर 5 इसको बनाएं। प्रॉपर्टी का यूज़ करते स्प्लिट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 इंडेक्स 4। जब ये सेम हो जाते हैं, दे कैंसिल ईच अदर। मल्टीप्लाई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बेशक यूज़ कर लें। तो 2 का इंडेक्स 4, दैट्स इट। थर्ड पार्ट में आपको करना है, इंडेक्स 5 है आपकी बार, एंड दिस इज 3 ओवर 32। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्रीवियस पार्ट वाली वही रफ वर्क किया यूज कर सकते हैं। स्प्लिट करेंगे पहले, 3 इंडेक्स 5, 32 इंडेक्स 5, प्रॉपर्टी यूज की। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज 3 इंडेक्स 5 और डिनोमिनेटर ओनली 2 आ जाएगा। द लास्ट पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ -8 ओवर 27। अब चूंकि क्यूब रूट है तो रेडिकल के इनसाइड हमें क्यूब्स कंप्लीट करने हैं, इट मस्ट बी अ क्यूब। अब छोटे नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर भी आइडिया हो जाता है, दिस इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 ओवर 3। 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। तो क्यूब रूट से कैंसिल होके आंसर -2 ओवर 3, राइट। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, इस तरह से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, हमने स्टडी करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.4 जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात, बेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको रिमाइंड करवाना है। ए रेज़ टू द पावर n लिखा है, इसमें ये बेस और ये एक्सपोनेंट। अब इनसे रिलेटेड लॉज भी हैं। फर्स्ट, ए रेज़ टू द पावर n m ए रेज़ टू द पावर n मीन्स सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंगल बेस होकर एक्सपोनेंट्स उसके ऐड हो जाते हैं। अगर बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंगल बेस होकर एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए रेज़ टू द पावर m ओवर ए रेज़ टू द पावर n। मे बी सिंगल बेस होके एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऊपर ले जा सकते हैं, न्यूमरेटर को भी नीचे ले जा सकते हैं। ये जब क्वेश्चंस करेंगे मैं वहां पर आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करूंगा कि हमें किस सिचुएशन में क्या डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो एक्सपोनेंट्स आपस में
मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मोर ओवर a into b होल n, a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, सेम एक्सपोनेंट है, बेसिस डिफरेंट है, तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सेम रूल फॉर डिवीजन, a ओवर b, एक्सपोनेंट n है तो a रेज टू द पावर n ओवर b रेज टू द पावर n। स्प्लिट इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, यानी a प्लस और माइनस b रेज टू द पावर n है तो a रेज टू द पावर n प्लस और माइनस b रेज टू द पावर n नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा फर्दर प्रॉपर्टीज इसमें है, a रेज टू द पावर माइनस n, 1 ओवर a रेज टू द पावर n है, या यूं भी कह सकते हैं, मतलब मैं सिंपली इन शॉर्ट या समरी की फॉर्म में बताऊं तो किसी बेस का एक्सपोनेंट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आके या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। उसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो बहुत सारे क्वेश्चंस में है, एनी बेस एक्सपोनेंट जीरो का आंसर ऑलवेज 1 होता है। कोई भी बेस हो जाए, वट एवर द बेस इज, एक्सपोनेंट जीरो है, आंसर इज ऑलवेज 1। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। यूज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 243 एक्सपोनेंट -2/3, 32 एक्सपोनेंट -1/5, डिनोमिनेटर 196 एक्सपोनेंट -1। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के स्टेप्स का सीक्वेंस फर्क हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको उस सीक्वेंस में क्वेश्चंस करवाऊं कि जो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। बेहतर होगा हम सबसे पहले स्टेप में इनके एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को प्रोसीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डिनोमिनेटर में इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ये न्यूमरेटर में आके एक्सपोनेंट उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके एक्सपोनेंट्स न्यूमरेटर में नेगेटिव थे, डिनोमिनेटर में आके एक्सपोनेंट्स इनके पॉजिटिव हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 32 का एक्सपोनेंट 1/5। अब अगर हम थोड़ा सा रफ वर्क करें, 32 का तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। 196 होता है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14। बेटे इसमें इतनी दफ़ा इन वैल्यूज़ ने यूज़ होना है कि कर करके आपको वैसे ही याद हो चुकी होती है, लेकिन अगर नहीं याद है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास हल है, रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको पता चल जाएगा ये किस चीज़ का स्क्वायर है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, इतनी बार बार रिपीटेडली ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, क्वेश्चंस आप लोगों ने इतनी बार करने के कर करके आपको काफ़ी हद तक पहले ही याद हो चुका होगा। वैसे ही 243 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके चले देख लेते हैं। रफ वर्क में 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 3 से, 3 9 सर, 3 3 सर, 3 1 सर। तो आप देख सकते हैं ये होता है 3 रेज़ टू द पावर 5 एक्सपोनेंट 2/3। मल्टीप्लाई 32 होता है 2 रेज़ टू द पावर 5 एक्सपोनेंट 1/5। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 14, डिनोमिनेटर में ये भी इजीली 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल, लेकिन ये 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2/3, न्यूमरेटर 14, 3 रेज़ टू द पावर 10/3 और ये 2 इस 14 से कैंसिल होके 7, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर। अब
जाहिर बात है 10 3 से कैंसिल नहीं होता, लेकिन आपने उसको भी उस हद तक तो सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है। तो 10 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल 9 होता है, तो इसको हम 9/3 प्लस 1/3 तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज उनका सम 10 ही तो होगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, बल्कि पहले इसे डिवाइड करके 3 डिवाइड किया तो 3 आंसर आ जाएगा ना। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर रूल हमने पढ़ा था ना, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। इसको रिवर्स ऑर्डर में सिंगल बेस को स्प्लिट कर सकते हैं हम, तो वही काम करेंगे, इसको स्प्लिट कर लिया 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/3। 3 रेज टू द पावर 3 होता है 27, मल्टीप्लाई इसे रेडिकल फॉर्म में लिखा तो 3 का क्यूब रूट, ये इसका इंडेक्स होता है, राइट। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 2x5 y रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई -8 x रेज टू द पावर -3 और y रेज टू द पावर 2। अब नेचुरल सी बात है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -8 x रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर -3 हो जाएगा, और y रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ये -4 था और ये 2 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट -16। अब सिंगल बेस होकर एक्सपोनेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, 5 - 3 वैसे ऐड हुए हैं, लेकिन उसका चूंकि अपना साइन नेगेटिव था तो 5 - 3 शो हो रहा है। इसी तरह y की भी सिंगल बेस बन के एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, -4 + 2। दिस इज -16 x² y रेज टू द पावर -2। बज़ाहिर सॉल्व हो चुका, लेकिन बेटा एक अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट होती है कि आपका आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में होना चाहिए। तो -16 x², और ये जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसके एक्सपोनेंट का साइन +2 हो जाएगा, ठीक। थर्ड पार्ट है x रेज टू द पावर -2 y -1 z -4 डिनोमिनेटर x4 y -3 z0 होल एक्सपोनेंट -3। तो क्या करते हैं हम, पहले थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं, सबके एक्सपोनेंट्स के साथ -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -2 इंटू -3 y रेज टू द पावर -1 इंटू -3 z रेज टू द पावर -4 इंटू -3। डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 इंटू -3 y रेज टू द पावर -3 इंटू -3, हर एक से मल्टीप्लाई हो रही है ना एक्सपोनेंट, और z रेज टू द पावर 0 इंटू -3 मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा न्यूमरेटर x रेज टू द पावर -2 इंटू -3 बिकम्स +6, y रेज टू द पावर 3 और z रेज टू द पावर 12, जबकि डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर -12, 4 इंटू -3 इज -12, y रेज टू द पावर -3 इंटू -3 +9, और z का एक्सपोनेंट 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0। अब इनके एक्सपोनेंट्स को कंबाइन करना है। कंबाइन करते वक्त हमें बस इस बात का ख्याल रखना होता है, कोई न्यूमरेटर में जाएगा, कोई डिनोमिनेटर में। किस बात पर बेस करते हुए, बेटे याद रखिएगा, जिसका एक्सपोनेंट ग्रेटर होता है स्मॉलर एक्सपोनेंट उसकी तरफ मूव करता है। अब x रेज टू द पावर 6, x रेज टू द पावर -12, 6 और -12 में से ग्रेटर 6 है, वो अपनी जगह रहेगा,
और ये ऊपर जाके साइन चेंज होके +12। y3 y9 में से ग्रेटर 9 है, वो अपनी जगह रहेगा और ये पावर नीचे आके -3। इसी तरह z रेज टू द पावर 12 -0, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 18, z रेज टू द पावर 12 और डिनोमिनेटर y एक्सपोनेंट 6, राइट। फोर्थ पार्ट है 81 एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 243। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 रेज टू द पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। अब नोट करने वाली बात यह है कि इसमें ईच एंड एवरी नंबर बेस ऑफ 3 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके वही फाउंड दैट 81 इज 3 रेज टू द पावर 4 एक्सपोनेंट n 3 रेज टू द पावर 5, और ये भी स्प्लिट करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवर्स ऑर्डर में किया। 3 रेज टू द पावर 4n इंटू 3 रेज टू द पावर -1 और 243 है 3 रेज टू द पावर 5। डिनोमिनेटर में 9 होता है 3 स्क्वायर एक्सपोनेंट 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3। अब ये हो जाएगा एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 4n मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर, अब 5 माइनस 1 बिकम्स 4। डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होके 4n 3 रेज टू द पावर 3। अब इन्हें स्प्लिट कर लेते हैं। 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 5 ओवर माइनस 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 4 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 3। अब इनको अलहदा और इनको अलहदा कर लिया जाएगा। 4n प्लस 5 और ये 4n प्लस 3 माइनस 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 4 और डिनोमिनेटर में 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 3। अब सिंगल बेस है, सेम बेस है, सिंगल बेस होकर एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे। 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 और ये 3 रेज टू द पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, तो 4n से कैंसिल, 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा और ये भी कैंसिल, 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9 और ये 1, तो 3 9 माइनस 3 इज आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट x रेज टू द पावर a ओवर एक्स बी होल एक्सपोनेंट a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स बी ओवर एक्स सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी ओवर एक्स ए होल सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। यानी एक तरह प्रूव दैट लाइक क्वेश्चन है, लॉज वही है, एक्सपोनेंट्स और बेस के रूल्स वही यूज़ करने हैं, बस ज़रा प्रूव दैट की शक्ल आ गई। स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को पहले रीराइट कर लेंगे सर। एक्स रेज टू द पावर ए एक्स बी ए प्लस बी एक्स बी एक्स सी बी प्लस सी एक्स सी एक्स ए सी प्लस ए, अभी जस्ट रीराइट किया। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विद इन ब्रैकेट सिंगल बेस बनाकर एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाएंगे, ए माइनस बी होल ए प्लस बी। सेम प्रोसेस इसके साथ,
सिंगल बेस होके एक्सपोनेंट्स माइनस बी प्लस सी, सिंगल बेस होके एक्सपोनेंट्स माइनस सी माइनस ए होल सी प्लस ए। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई, और इसमें भी c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। यहां अलजबरा का एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस इज एक्स रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिंगल बेस बनकर एक्सपोनेंट्स ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखा जाए अगर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर से कैंसिल, पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर से कैंसिल, पॉजिटिव सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स रेज टू द पावर 0, और प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो आंसर 1, और आप देख सकते हैं कि यही राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जितने क्वेश्चंस हमने किए आप लोगों को लाजमन इसकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ज़रूर साथ साथ सॉल्व किया करें, इससे रेलेवेंट सॉल्व्ड एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज को प्रोसीड करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी साथ स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।